आप अपने ये जो जिसको इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, आपका इतना सा छोटा सा लिमिटेड सा सो कॉल्ड रैशनल थिंकिंग माइंड, इसके ऊपर से तो आप नार्सिसिस्ट से लड़ लिए है, क्योंकि अल्टीमेटली वही एलिमेंट है जो आपका मेक और ब्रेक करेगा इन एनी वॉर विथ एनी नार्सिसिस्ट ऑन अर्थ, चाहे एक हो या उनकी भीड़ हो। महाभारत में बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स हैं और उन इंसिडेंट्स पे बेस्ड बहुत सारी अलग अलग कहानियां, ये हम सभी जानते हैं। एक कहानी ऐसी है जिसमें जो इंसिडेंट है, मुझे लगता है उस इंसिडेंट के अंदर ही प्रिडिक्ट हो जाता है महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले ही कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी, कौरवों की या पांडवों की। वो स्टोरी आप में से आई थिंक जिसने महाभारत सुनी है उस सभी को पता होगी। वो स्टोरी है कि जिसमें जिस इंसिडेंट्स में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास मदद लेने जाते हैं लड़ाई के शुरू होने से पहले, क्योंकि उन्हें पता होता है कि श्री कृष्ण के द्वारा जो भी सपोर्ट या उनके थ्रू जो भी सपोर्ट है वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है इस लड़ाई में जीत को निश्चित करने के लिए, जिसकी भी होगी। अब दुर्योधन वहां थोड़ा पहले पहुंचते हैं, श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, तो दुर्योधन को इंतजार करना पड़ता है। तो दुर्योधन जो है उनके पास ऑप्शन होती है कि कहाँ कौन सी साइड में बैठे। तो दुर्योधन बीइंग दुर्योधन द एरोगेंट पर्सन ही वाज, वो श्री कृष्ण के पिलो की साइड यानी सर की साइड बैठते हैं, जबकि वो उनके पैरों में भी बैठ सकते थे, चरणों में, जो एक तरीका होता है रेवरेंस, एक रिस्पेक्ट शो करने का उनके प्रति। जब अर्जुन आते हैं तो उन्हें भी इंतजार करने के लिए कहा जाता है, तो वो तो खुशी खुशी चरणों में जाकर बैठ जाते हैं। अब जब श्री कृष्ण की नींद खुलती है तो जाहिर सी बात है, जब किसी की नींद खुलती है, आंखें खुलती हैं, तो सबसे पहले उसको सामने ही नजर आता है, तो उनको अर्जुन नजर आते हैं, श्री कृष्ण को अर्जुन नजर आते हैं। तो श्री कृष्ण उसको पहले ऑफर करते हैं ऑप्शन लेने की। दो ऑप्शंस होती हैं, उन्हें पता है लड़ाई में कि दो ऑप्शंस हैं, या तो वो श्री कृष्ण को चूज कर सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र नहीं उठाएंगे इस लड़ाई में, कोई भी आर्म्स नहीं उठाएंगे, वो खुद से सारथी बनेंगे। तो या तो वो श्री कृष्ण को चूज कर सकते हैं, उनका पूरा सपोर्ट वॉर में, या श्री कृष्ण की पूरी पावरफुल आर्मी को चूज कर सकते हैं। दो ऑप्शन है। अब जब अर्जुन को पहले ऑप्शन मिलती है, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण ने पहले देखा है, तो दुर्योधन ऑब्वियसली डर जाते हैं कि अरे कहीं मेरी जो ऑप्शन है मेरे मन में वो अर्जुन ना पहले ले ले। अर्जुन को डाउट भी नहीं होता, वो ऑब्वियसली श्री कृष्ण को चूज करते हैं और बहुत खुशी से चूज करते हैं। दुर्योधन बहुत खुश होता है कि अरे मेरी ऑप्शन सेफ है, क्योंकि मुझे तो श्री कृष्ण की पावरफुल आर्मी ही चाहिए थी। ऑब्वियसली इसमें कौन सा गेस वर्क है। और उस लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के लिए क्या रोल प्ले करते हैं, ना सिर्फ वो लड़ाई के मैदान में उनका सारथी बन के, लेकिन कैसे उनके स्पिरिचुअल एंकर गाइड की तरफ, मॉरल गाइड, लाइफ गाइड, एक लाइफ कोच अगर कह लें, स्पिरिचुअल कोच की तरह, ये हम सभी जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण का रोल होता है कि ये लड़ाई में जीत पांडवों की होती है। तो ये जीत पहले ही निश्चित हो गई थी। यही कुछ होता है डिफरेंस उस इंसान के बीच में जिसको लगता है कि चाहे लड़ाई उसकी नार्सिसिस्ट के साथ हो या जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो, जिंदगी से ही लड़ाई हो, वो ये लड़ाई में अपने आप को सर्वोपरि मानता है। उसको लगता है उसके माइंड के रिसोर्सेस ही, उसके लॉजिस्टिकल हार्ड कोल्ड फैक्ट्स, क्वांटिफाइबल इंटेलेक्ट, लॉजिक, इंटेलिजेंस, सुपर आईक्यू, या इस तरह की सो कॉल्ड जो है वैल्यूबल चीज़ें ही काफ़ी हैं उसको सब कुछ करवाने के लिए, सब पार ही नहीं करवाने के लिए, सब कुछ में जितवाने के लिए। और उस इंसान के बीच में जिसको पता है कि वो कितना भी इंटेलिजेंस हो, कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन वो एक हायर प्रेजेंस, उसके सपोर्ट के बिना बिल्कुल ही सक्षम नहीं है कुछ भी ट्रू वर्थ का अचीव कर पाने के लिए, किसी भी बैटल में जाने के लिए, या किसी भी बैटल को जीत पाने के लिए। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था 5 गॉड अप्रूव्ड वेज जिनसे आप अपना रिवेंज ले सकते हैं एक नार्सिसिस्ट से बिना उंगली भी उठाए। अगर आप ये वर्ड रिवेंज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो, क्योंकि उस वीडियो का कंटेंट क्या है, ये अगर आपने वो वीडियो चेकआउट किया हुआ है तो आपको ऑलरेडी पता होगा। हाल ही में उस वीडियो पे एक कमेंट आया जिसमें इन्होंने लिखा था कि आपने तो यहाँ पर गॉड से रिलेटेड ही एडवाइस दी हुई है, मैं तो यहाँ पर लॉजिकल एडवाइस देने आया था, तो इस तरह की एडवाइस का मेरे जैसे एथीस्ट के लिए क्या काम। तो वो तो शायद मेरे चैनल पे गलत आ गए थे, उन्हें तो किसी साइंटिफिक चैनल पे जाना चाहिए था, लेकिन उनके इस कमेंट से मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैटर मिला ये वीडियो बनाने के लिए। उन सभी लोगों के लिए जो मेरे कंटेंट को देखते हैं, उसमें रुचि रखते हैं, और स्पेशली जो यहाँ पर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स के ऊपर ट्रू विजडम लेने के लिए आते हैं।
देखिए, आप एथीस्ट हैं, बहुत फर्म गॉड में बिलीवर हैं, मिडवे कहीं हैं, आप खाली रिलीजियस हैं या खाली स्पिरिचुअल हैं या रिलीजियस और स्पिरिचुअल दोनों हैं, क्या नहीं है, कितने मिश्रण में है, वो आपका और डिविनिटी का या आपका और सोर्स का आपका पर्सनल मैटर है। जैसे मेरा जो डिविनिटी के साथ कनेक्शन है, वो मेरा और सिर्फ मेरा पर्सनल मैटर है, तो उसके ऊपर मैं आपको जज नहीं करने वाली हूँ। लेकिन ये चीज़ मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर भी दे सकती हूँ कि अगर आप किसी नार्सिसिस्ट से डील हील करना चाहते हैं, अपना पास्ट अपनी पेन ट्रांसम्यूट करके एक नया वर्जन बनकर उठ खड़े होना चाहते हैं, तो आप गॉड या उसको जो भी चीज आप कहते हैं, सोर्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर, हायर इंटेलिजेंस, इस चीज के बिना आप वो करने की सोचिए भी मत। बहुत सारे कारण हैं इसके, लेकिन सबसे बेसिक, वैसे मैं आपको बहुत बार बोल ही चुकी हूँ कि जो नार्सिसिस्ट होता है, पैथोलॉजिकल नार्सिसिस्ट, या फिर उस स्पेक्ट्रम में एंटी सोशल वाले पर्सनालिटी के जो भी लोग होते हैं, सोशियोपैथ, साइकोपैथ, या फिर मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट भी जो सोशियोपैथी के ज़्यादा करीब होते हैं, ये जो डार्कनेस का फोर्स है, और जो लाइट का फोर्स और डार्कनेस का फोर्स दोनों होते हैं ना और सृष्टि में, तो ये जो डार्कनेस का फोर्स है, ये लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत डीप ब्रूटल तरीके में, एक्सट्रीम तरीके में। और जो दूसरे साइड में जो लोग होते हैं, लाइट वर्कर्स कह लीजिए या चोजन वंस, वो लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इन अ वे दे आर अंडर गॉड्स एम्प्लॉयमेंट, किसी ने ये शब्द यूज किया था और मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली। तो ये एक तरह से उनकी लड़ाई होती है, और बीच में जो बाकी के लोग फंसे होते हैं, जो ना पूरे डार्क होते हैं लेकिन ना उन्होंने अपनी पूरी हीलिंग करी होती है इस तरह से कि उनकी जो शैडोज हैं वो लाइट में ट्रांसम्यूट हो गई है, उनकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ गई है कि वो खुद से इतनी पावर में आ जाए कि वो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में अब रह ही ना पाए, अपनी पावर वापस उनकी आराम से आ जाए ना, वो अभी इस स्टेज पे होते हैं, तो बीच में होते हैं। तो इस तरह से चलते हैं ये ताने बाने, और यही डिटरमिन करता है आप कितने हील्ड हैं, यानी कि आप में कितनी लाइट आ गई है, आपकी वाइब्रेशन कितनी हायर हो गई है। यही डिटरमिन करेगा कि आप नार्सिसिस्ट के साथ कितना और मैनिपुलेट हो पाएंगे, कितने उसके कंट्रोल में रह पाएंगे, या कितना आसानी से एक जैसे अमीबा अलग होता है ना, ऐसे अलग हो जाएंगे, एंड द नार्सिसिस्ट विल नो लॉन्गर हैव एनी कंट्रोल ओवर यू। तो ये ही ताना बाना है बेसिकली। आपकी जिंदगी में किसी नार्सिसिस्ट का, नार्सिसिस्टिक बॉन्ड का, नार्सिसिस्टिक फैमिली सिस्टम का प्रेजेंट होना ही ये बात का प्रूफ है कि आप एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये कोई डेली वाला सर्कमस्टांशियल फिजिकल तू मैं टाइप्स का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ऑल्दो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी जिंदगी में होता है, किसी पड़ोसी के साथ भी, किसी कोलीग के साथ भी, अल्टीमेटली तो वो कोई स्पिरिचुअल लेसन के तहत ही होता है, उसके या आपके, आप दोनों के कुछ ना कुछ। लेकिन नार्सिसिस्टिक बॉन्ड्स में तो ये चीज जितनी एम्फसाइज की जाए उतनी कम है, और आई थिंक मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी इसको एम्फसाइज करने की थ्रू आउट सो मेनी ऑफ माई वीडियोज की क्यों नार्सिसिस्ट एक डार्क डेविलिश फोर्स रिप्रेजेंट करता है, और क्यों आप उसी के जैसे बनकर उससे लड़ाई नहीं कर सकते, ना जीत सकते हैं, क्योंकि डार्कनेस से आप डार्कनेस का ही एक हिस्सा बनकर लड़ नहीं सकते। डार्कनेस जो है वो एक शैडो है। हम जैसे जानते हैं कि मून होता है, सूर्य तो सोर्स है, पावर, सूर्य जैसा पावरफुल नहीं है कुछ, रोशनी अल्टीमेट ट्रूथ है, उसकी जैसा पावरफुल कुछ नहीं है। कोई मिरर करने की कोशिश कर सकता है, उसकी लाइट लेकर अपनी आपको लाइट फील्ड दिखाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो शैडो है, वो झूठ है। तो लाइट से ज्यादा ताकतवर तो कोई चीज होती ही नहीं। और तरीका ही ये लड़ना है का है नार्सिसिस से या डार्कनेस के फोर्स से, कि आप अपनी लाइट बढ़ाते जाएं। वाइब्रेशन बोल लीजिए उसको, हीलिंग बोल लीजिए, शैडो साइड हीलिंग, कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली उसका कोर यही है कि आपकी लाइट बढ़ती जा रही है, और लाइट के ऊपर अल्टीमेटली डार्कनेस हावी नहीं हो सकती है। तो नार्सिसिस से आपकी लड़ाई इज अबाउट अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर। और कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल वॉरफेयर है जिसमें आप बिना स्पिरिट की गाइडेंस के, बिना गॉड से कनेक्शन के, बिना यूनिवर्स से कनेक्शन के, बिना स्पिरिचुअल गाइडेंस के, जहां पे आपकी अंदर की आवाज, आपकी इंट्यूटिव गाइडेंस, वो वाली एबिलिटी आप यूज नहीं करेंगे। कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल वॉरफेयर जहां पर ये सारी चीजें नहीं आएंगी। जहां तक लॉजिकल एडवाइस का है, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने किसी भी वीडियो में ऐसी कोई भी एडवाइस देती हूँ जो बेफजूल की है, क्योंकि बिना लॉजिक के तो आप जिंदगी जी नहीं सकते ना। कुछ तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लॉजिस्टिकल, प्रैक्टिकल, प्रूडेंट एडवाइस तो चाहिए ही ना। तो चाहे वो तरीके हों, लेकिन उनको भी आपको मिश्रण तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा विद स्पिरिट,
विद दैट पार्ट ऑफ यू जो स्पिरिट से कनेक्टेड है, क्योंकि ये हार्ड कोल्ड ब्रूटल कैलकुलेटिव क्वांटिफाइबल फैक्ट्स के ऊपर लड़ने वाली लड़ाई नहीं है। अगर होती तो आप जीत चुके होते। यहाँ पर तो बहुत बुद्धिमान प्राणी हैं, साइंटिफिक थिंकिंग वाले, लॉजिकल थिंकिंग वाले, और गूगल तो सबके लिए है ही। ये समय है जो इंफॉर्मेशन का सैचुरेशन है, ओवरलोड है, जिसको चाहे जितनी चाहे इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रिसर्च करके हर कोई ले सकता है, किताबें पढ़ सकता है, अच्छे रिसर्च पेपर्स चेक कर सकता है, अच्छे वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट से कितनी चीजें हैं। तो जरूर करिए, और इससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने यूज करिए और हील हो जाइए। तो दिस इज नॉट अबाउट लॉजिकल एडवाइस, क्योंकि वो तो दुनिया जहान की आप एकत्रित खुद ही कर सकते हैं। आजकल किसी की और इंटरमीडियरी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको जरूरत है ऐसे इंसान की जो आपको अपने चले हुए रास्ते पर से जो रोशनी इकट्ठी है ना, वो टॉर्च लाइट दिखाकर आपका रास्ता आपके लिए लाइटेड कर सके। और मैं वही करने की कोशिश करती हूँ। मुझे नहीं पता ना, मुझे इससे मतलब है कि जो मैं यहाँ पर बोलती हूँ अपने वीडियोस में, वो और भी किसी ने बोला है कि नहीं, जरूर बोला होगा किसी ने, खासकर जिसने वो एक्सपीरियंस जिया है, किसी किताब में लिखा है, नहीं, आई डोंट केयर। मैं अगर वो ये बोलती हूँ तो मैं इसलिए क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में एज अ स्पिरिचुअल असेंशन वॉरियर या स्पिरिचुअल वॉरियर या चोजन वन, मैंने अपनी लड़ाई में या एज एन एंसेस्ट्रल पैटर्न ब्रेकर ये चीजें सीख कर अपना रास्ता बनाया है। ये इंट्यूटिव गाइडेंस के थ्रू, ये डिवाइन कनेक्शन के थ्रू मैंने जो रास्ते क्लियर किए हैं, जो पाथवेज क्लियर किए हैं, मैं वो आपको स्पष्ट तरीके से बताती हूँ, घोल मेल के नहीं। और उसका कोर यही है कि नहीं, अगर आप ये काम बिना ईश्वर के कर सकते हैं तो जरूर करिए। बहुत सारे लोग तो कर ही चुके होते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। वेपन्स होते हैं, डार्क वेपन्स, वो नार्सिसिस्ट के पास भंडार है जो डार्क वेपन्स होते हैं। तो आप कैसे लड़ेंगे उनसे अगर आप स्पिरिट का ही साथ नहीं देंगे? स्पिरिचुअल वॉरफेयर में आप ध्यान रखिए, आप सिर्फ वेसल हैं। जब आपकी लाइट भी बढ़ रही है, आप रास्ते में आगे विजडम गेन करते जा रहे हैं इस जंजाल से निकलने के लिए, जो एक बहुत बड़ा कार्मिक जंजाल है। जब आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं तो आप सिर्फ एक वेसल हैं, एकमात्र, जिसमें डिवाइन की स्ट्रेंथ, डिवाइन की पावर, डिवाइन की बुद्धि, डिवाइन का करेज और डिवाइन की प्रोटेक्शन आती है जब आप अपने आप को और खोलते जाते हैं थ्रू योर हीलिंग। और वो शक्ति है जो आपको ये लड़ाई लड़वा ही नहीं रही सिर्फ, लेकिन पार भी करवा रही है, आपका रीबर्थ करवा रही है। सो गुड लक टू यू अगर आप सोचते हैं कि बिना उस पावर के आप ये लड़ाई में ना सिर्फ निकल जाएंगे बल्कि जीत भी जाएंगे। गुड लक टू यू, आप जरूर करिए वो। लेकिन जो यहां पर समझदार हैं थोड़े, उनको इशारा ही काफी है। If you're dealing with a narcissist, if you're dealing with a narcissistic family system, if you're dealing with many narcissists or narcissistic personalities, flying monkeys, enablers अपनी जिंदगी में, तो आप बहुत बड़े spiritual attack के अंदर हैं, आप बहुत बड़े spiritual warfare का पार्ट है। ये भी उसी का पार्ट है, ये सारे लोग भी, लेकिन ये उससे निकलना नहीं चाहते शायद, या ignorance में रहना चाहते हैं, या नार्सिसिस्ट के कंट्रोल में रहना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है अपनी पावर को डिवाइन की पावर से जोड़ना, उंगली पकड़कर चलते चले जाना। जब आप अलाउ करते हैं कि डिवाइन स्पिरिट आपके वेसल को यूज करे और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर अब वो लड़ाई में आपको रास्ता दिखाएं, दैट इज हाउ दिस वॉरफेयर इज वन। डार्कनेस को सिर्फ लाइट को बढ़ाकर ही हराया जा सकता है। और वो लाइट कहाँ से आती है? सोर्स से, स्पिरिट से, गॉड से, यूनिवर्स से, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से, वन क्रिएटर से, चाहे आप उसको किसी भी नाम से बताएं। क्वांटिटेटिव एडवाइस हो, फैक्चुअल एडवाइस हो, हार्डकोर ब्रूटल एडवाइस हो, क्योंकि शुगर कोटिंग वाली एडवाइस मैं देती ही नहीं हूँ, लेकिन उस एडवाइस में स्पिरिचुअल एलिमेंट जरूर होता है, बिकॉज यू आर इन स्पिरिचुअल वॉरफेयर एंड you definitely need God to be on your side। और इसीलिए ये भी ध्यान रखिए कि आप जब नार्सिसिस्ट से लड़ रहे हैं तो आप उस लड़ाई में सच का ही साथ दें, चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता हो, क्योंकि ईश्वर आपका साथ कितना देगा ये उसी पे डिपेंडेंट होगा कि आप कितने प्योर हैं। तब नहीं जब दुनिया देख रही है, दुनिया को कैमरे के सामने दिखाने के लिए, लेकिन तब जब कोई नहीं देख रहा, क्योंकि भगवान तब आपको देख रहे होते हैं हर जगह। उन्हें पता है कि आपके मुंह पे क्या है, चेहरे पे क्या है और दिल पे क्या है, और वही डिटरमिन करेगा कि कितने क्वालिटी और कितनी क्वांटिटी की सपोर्ट आपको गॉड से मिलेगी। सीधे सीधे यही बात है।
जीत अंत में ट्रूथ की ही होती है और जस्टिस की ही होती है, और ट्रूथ और जस्टिस के सबसे बड़े बेयरर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही हैं।